चलो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया था कहां तक? 32 तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन सब लोग पहले पढ़ो। देखो, जब 33 आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ एक पार्टनर कौन है? राम एंड रहीम। ठीक है, दो आर हैं, एक राम का आर का मतलब राम, दूसरे आर का मतलब रहीम। ठीक है, इनका अगर आप देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 3:2। ठीक है, फिर राज इंटर्ड है 1/3 शेयर के लिए, सॉरी 3/13 शेयर है। ठीक है ना, कितना शेयर है इसका? 3/30। ठीक है, सभी को यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे देखोगे, इनका एनपीएसआर दे दिया गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है? 5:5:3। तो यहां पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आगे देखेंगे फिर हम लोग, लिखा हुआ राज कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टूवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, लैंड दिया उसने, प्लांट मशीनरी दिया, स्टॉक दिया, डेटर दिया है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन राज द गुडविल। अच्छा, एक चीज और देखो, जो फर्म की गुडविल है ना, फर्म की गुडविल कितने की है? 5,20,000। तो राज की जो गुडविल है वो कितने की हो जाएगी? राज का शेयर कितना आ गया यहां पर? राम, रहीम और राज, तो यहां पर 3/13 हो जाएगा, है ना। ये आपका 1,20,000 का गुडविल हो जाएगा, किसका? राज का। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको? आगे बढ़ रहे हैं फिर हम। चलिए, जब आप सॉल्यूशन पर आएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। यहां पर ध्यान दो, राम और रहीम, ओल्ड रेशियो क्या है राम का? 3/5, और इसका क्या हो गया आपका? 2/5। माइनस कर दिया जाएगा, न्यू रेशियो क्या है आपका? 5/13, और यहां पर भी 5/13। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। अगर हम लोग इसके एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? 65, है ना। 5/13 जा 65, तो 13×3 जा 39, 13×5 जा 65, 5×5 जा 25। कितना आ गया ये हमारा? 14/65, है ना। यहां का भी एलसीएम कितना आ गया हमारा? 65 आ गया। फिर चेक कर लो, 13×2 जा 26, और 5×5 जा 20, तो 1/65 ये आ गया आपका। इसका मतलब हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन रहा है वो 14:1 बन रहा है ना। तो ये हमारा गुडविल पहला कैलकुलेशन हो गया, दूसरा कैलकुलेशन हमारा ये हो जाएगा। नोट करिए फटाफट आप लोग। हो गया? अब इसके बाद हम लोग पहली एंट्री करेंगे, ठीक है ना। देखोगे वो कैपिटल के लिए क्या लेके आया है? केवल लैंड है। कितने का है चेक कर लो आप लोग? 2,50,000 का, है ना। फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, कितने का प्लांट और मशीनरी?
1,50,000, 1,50,000 के हैं। स्टॉक आप चेक कर लो कितने का है, देख लो बेटा स्टॉक कितने का है, 80,000 का है। ठीक है, फटाफट नोट करते जाइए आप लोग साथ में। फिर डेटर भी दिया हुआ है ना, तो देख लो डेटर है आपका 70,000 का। इसके अलावा कोई चीज है, 2 क्या हो जाएगा, किसकी कैपिटल है, राज कैपिटल अकाउंट। जब पहली एंट्री आपको पढ़ाई जा रही थी क्लास 11 में, तो कैश आप लेके आते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाता था। तो यहां वहीं पर मैंने आपको पढ़ा रखा था कि जितनी भी एसेट्स होंगी सब क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी कि नहीं। तो अगर इन सबका टोटल किया जाए कितना हो जाएगा, 5,50,000। तो यहां पर इसकी कैपिटल कितने की आ गई, 5,50,000 रुपए का। और वो कह रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट जो है गुडविल का वो कैसे लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री पे आ जाओ, बी, वो पैसा लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहां का पैसा लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना था बेटा हमारा, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर सी एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। कितने का गुडविल है, 1,20 का है जो भी तुमने निकाला। 2 कौन कौन है, राम है और रहीम। ठीक है, आपको मैंने रेशियो बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है हमारा, 14:1 का है। ठीक है, तो 14:1 के रेशियो में आप उसको डिवाइड कर लो फटाफट। तो एक का आ गया 1,12,000 और एक का आ जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा जनरल हो गया। एक साथ कर दें सारी एंट्री, नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 33। चलो देखो, 34 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, पार्टनर इसमें कौन कौन है, ए एंड बी। ठीक है, फिर देखोगे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है आपका, क्या दिया, 3:2 दिया है। ठीक है, गुडविल जो है यहां पर वो अपीयर कर रही है, कहां अपीयर कर रही है, बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है। ठीक है ना, कितने की अपीयर कर रही है, 24,000 की। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखोगे, अगर गुडविल है ये और अपीयर करिए बैलेंस शीट में, तो ये किस में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, आगे वो क्या कह रहा है, कह रहा है सीज एडमिटेड। कौन एडमिट हो रहा है भाई, सीज, कितने शेयर के लिए, फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, ये कैपिटल के लिए कितना पे करता है, 50,000, और गुडविल के लिए कितना पे करता है, 80,000। ठीक है ना, तो ये जो बात हो रही है वो प्रीमियम की है, ध्यान रखिएगा, इधर देखिए सब लोग। और प्रीमियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा किस में होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम किसको कहते हो आप, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है। गुडविल किसको कहते हो, जो पहले से अपीयर करी कहां पर, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आ जाएंगे हम लोग सोल्यूशन में। ठीक है, चलिए फटाफट देखेंगे क्या यहां एनपीएसआर दिया गया है, दिया गया एनपीएसआर, चलो बताओ क्या दिया गया है। तो यहां पर देखोगे एनपीएसआर है आपका 2:2
1:1। बात समझ में आ रहा है? फिर दूसरी बात चेक करिए आप, क्या यहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना? तो यहां पर ए और बी दो पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है, जरा चेक कर लो आप लोग। 3/5, 2/5। माइनस कर दोगे इसमें से 2/5, इसमें से भी आप माइनस कर देंगे 2/5, है ना? न्यू रेशियो ये दिया कि नहीं दिया है आपको? टोटल 5 आ रहा है, तो यहां पर आ गया आपका 1/5 और यहां पर आ गया आपका 0। तो यहां पर देखो कि केवल कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो लिख सकते हो आप ओनली एस सेक्रीफाइस। बात समझ में आ रही है? इतना नोट कर लीजिए आप। उसके बाद देखेंगे हम लोग, चलो तीसरी बात पे आ जाएंगे हम लोग अब। इतना लिख लो, फिर मैं आगे करा रहा हूं। चलो आगे देखो, पैसा वो लेके आ रहा है, तो जो पहली एंट्री होगी क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा वो लेके आया है चेक कर लो। ही पे 50,000 फॉर कैपिटल एंड 8,000 फॉर गुडविल। तो टोटल उसने कितना पेड कर दिया, 50। वहां 80,000 लिख गया था, वो 8,000 है, ठीक है, उसको ध्यान देना। टू किसकी कैपिटल है ये, सीज कैपिटल। कैपिटल में कितना चला गया आपका 50,000। टू चेक कर लोगे यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का बेटा आपका, 8,000 रुपए का, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे दूसरी एंट्री की। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लोगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने की है ये गुडविल, 8,000 रुपए की, ठीक है ना। जो लोग ये बोल रहे हैं इधर उधर की बातें, वो लोग अपना ध्यान स्थिर रख के बोलें, अदरवाइज क्लास में शांत रहें, ठीक है। फिर देखोगे यहां पर पार्टनर कौन कौन था, केवल किसने सेक्रीफाइस किया है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, एस कैपिटल अकाउंट। कितना, 8,000 रुपए। पहले इतनी बात लिख लो, फिर सी एंट्री करा रहे हैं। इतना जल्दी लिखिए आप। जल्दी लिखो। तो यहां पर एंट्री क्या पास होगी, गुडविल 24,000 की बुक्स में शो हो रही है, शो हो रही है ना। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। यहां इसको प्रीमियम नहीं लिखते हो, इसको क्या लिखते हो, इसको हम लोग लिखते हैं गुडविल, ठीक है। और जो नया पार्टनर लेके आता है उसको क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां 24,000 रुपए है, 24,000 को आप किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, 3:2 में। बताओ भाई डिवाइड कर कितना आया, कितना आ रहा है, 14,400। और इधर 96, नोट कर लो। ये हो गया आपका 34 का ए। 34 ए के बाद आ जाओगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 34 का बी, ठीक है भाई। यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास पार्टनर कौन कौन है। पार्टनर है आपका पी एंड एस,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप चेक करेंगे, दिया कितना इनका 3:2 है ना। फिर देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, मतलब बैलेंस शीट, इसमें गुडविल कितने की दे रखा है उसने, 20,000 का, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है आर्स एडमिटेड फॉर, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है ये, 1/5 शेयर्स, ठीक है ना। लिखा हुआ है विच ही एक्वायर्ड, विच ही अक्वायर, किससे एक्वायर करता है, फ्रॉम P&S, ठीक है ना। कैसे, इक्वली, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखोगे आप, वो लिखता है आर ब्रिंग्स, आर लेके आता है ₹20,000, 20,000 रुपए किसके लिए लेके आता है, फॉर हिज कैपिटल, है ना। और 10,000 रुपए किसके लिए लाता है, 10,000 फॉर प्रीमियम, ठीक है। लिखा हुआ है लास्ट में एक पॉइंट डिस्क्रिप्शन में, देखो तुमको नया मिल गया है, वो लिखता है प्रॉफिट एट द एंड, कितने रुपए का है, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन का माजमा, ठीक। अब आपको समझ में आ गया, आपका ये ओल्ड रेशियो है, आपको एनपीएसआर कैलकुलेट करना है ना। ये आपकी गुडविल दी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये किसको जाएगा, ये जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स को, है ना। किस रेशियो में जाएगा आपका, ओल्ड रेशियो में जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये कैपिटल और प्रीमियम का पैसा लेके आया, प्रॉफिट जो दिया है ये किस में जाएगा, ये सभी पार्टनर में जाएगा, है ना। किस में जाएगा, ये ऑल पार्टनर में जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। किस रेशियो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसको, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। आ जाते हैं अब हम लोग सोल्यूशन पर। चलिए आ जाइए भाई। सबसे पहले देखोगे आर आता है, आर का शेयर 1/5 था ना। ये शेयर उसने किससे लिया था, पी और एस से लिया था। कैसे लिया था, इक्वली, 1/5 का 1/2 1/10 आ गया, इधर भी 1/5 का 1/2, कितना आ गया ये 1/10, है ना। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, एनपीएसआर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। एनपीएसआर में पी का शेयर आपको पता है कितना है, चेक करो, पी का शेयर 3/5 है, माइनस कर दिया आपने 1/10, एलसीएम कितना आ गया आपका 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 -1, ये आपका आ गया 5/10। फिर एस का शेयर कितना था आपका 2/5 था, इसमें से 1/10 माइनस कर देंगे हम लोग, एलसीएम 10 आ गया। फिर देखेंगे हम लोग इसमें 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -1, ये आपका आ गया 3/10, ठीक है। फिर आर का शेयर आपको पता है 1/5 है, इसको भी 10 के बराबर करोगे, है ना। जब 10 के बराबर करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, अगर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आपका 2/10, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दो तो हमारा एनपीएसआर कितना आ गया, 5:3:2, टोटल 10। और हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है, 1:1, इक्वली है कि नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट करिए फटाफट। तो चलो फिर आगे बढ़े। देखिए भाई, जब जर्नल की बात करोगे, पहली एंट्री क्या पास किया आपने, पैसा लेके आ रहा है वो,
तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा लेके आया, देखो आर 20,000 रुपए कैपिटल के लिए, 10,000 रुपए प्रीमियम के लिए लेके आया, टोटल कितना पैसा लेके आया, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितने की, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का, 10 का। फिर बी हो जाएगा, बी एंट्री क्या होगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का बेटा ये, 10 का। 2 पी और 2 एस है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया था, इक्वली है। तो 5,000 इसका हो गया, 5,000 इसका हो गया, यार पीस कैपिटल अकाउंट लिख लोगे ना, एस कैपिटल अकाउंट। मजा आया, पता नहीं अभी रुक जाओ, फिर और आएगा, परेशान मत, पता नहीं है बेटा तो पता हो जाएगा, अभी परेशान मत होना तुम। तीसरा वाला जो एंट्री है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल कितने की शो हो रही है, 20,000 की शो हो रही थी कि नहीं शो हो रही थी, इसको आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो 3:2 में, है ना, तो ये आपका 12,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 8,000। ठीक है यहां तक। फिर लास्ट में देखो 1 लाख रुपए प्रॉफिट शो कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो आ जाएंगे हम लोग चौथी एंट्री पर, डी पर, कैसे डिवाइड करेंगे बताइए, लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितने का, 1 लाख रुपए का, टू कौन कौन था, पी एस और आर, है ना, हमारा एनपीएसआर कितना है, हमारा एनपीएसआर है 5:3:2 है ना, तो यहां 50,000, यहां 30,000 और यहां 20,000। ठीक है, ये हमारी टोटल एंट्री है क्वेश्चन नंबर 34 की बी की, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। जिसको यहां तक ना समझ में आया हो, जहां जहां मैं पी एस आर लिख देता हूं, यहां आप लोग क्या लिख देंगे, पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आप अपना लिख लिया करिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। इसके बाद 34 का सी सब लोग खुद से करें।
हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के सी में, पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 4:3। लिखा है ना, गुडविल अपीयर करी बुक्स में कितने की, 2,80,000 की, किस रेशियो में डिवाइड होगी अंकित जी, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर सी एडमिट होता है 1/7 शेयर के लिए, प्रीमियम का पैसा कितना देता है, 75,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का क्या है, कांस्टेंट, मतलब सेम है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। यहां तक कोई दिक्कत आपको, आगे बढ़े। अब एक चीज देखो, ये लिखता है कि सी का शेयर कितना है, 1/7 है। पहले केस का सवाल है, ऐसे केस में टोटल प्रॉफिट कितना मान लोगे आप, 1 मान लोगे। 1 में से सी का शेयर माइनस कर दिए, 6/7 टोटल रिमेनिंग शेयर आ गया। हम एनपीएसआर निकाल लेते हैं, ए का शेयर 4/7 था, बी का शेयर 3/7 था, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई कर दिए, ये 24/49 आ गया, ये 18/49 आ गया। सी का शेयर पता है आपको 1/7 है, 49 कैसे आएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, 7/49 आ गया। तो हमारा एनपीएसआर कितना आ गया, 24:18:7। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने आपको पढ़ा रखा था, अगर केस नंबर 1 में जाओगे तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा एसआर हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात आप बताइए हमको, बताएंगे। पहली एंट्री में करता हूं, वो पैसा लेके आया है, किसका पैसा लेके आया, कैपिटल की यहां बात किया नहीं उसने, 75,000 रुपए लेके आए, वो किसका, प्रीमियम का। तो हम लोग लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आइए, 75। फिर बी की एंट्री कर दोगे, लिख दोगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, कौन कौन भाई, ए और बी, है ना। गुडविल का अमाउंट कितने का है, 75,000 का है। अब आप देखो 4:7 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, 4:7 कराऊं, 4 कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा, 4:3। जल्दी करिए भाई, बताइए। 75,000 इंटू 7, सॉरी 4/7, तो ये हमारा आ गया 42,857। आ रहा खुशी जी आपका इतना, 42,857 में माइनस कर दिया मैंने, ये 32,143 आ गया, ठीक। फिर तीसरी एंट्री हो जाएगी आपकी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल कितने का है ना, ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया, बस यही हमारा जनरल एंट्री है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया गया है, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा आप